नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कूलम्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। इसमें कूलम्स लॉ का यूज़ जो है वो इसलिए किया जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेरीफाई करने के लिए, कि इसमें फोर्सेस के बारे में मैक्सिमम बताया जाता है कि कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कितना हो रहा है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस ले लें, दो प्रोटॉन कंसीडर करें तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे F1 लिया फोर्स, यहाँ पे F1 फोर्स है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव ले लें, अगर दो नेगेटिव कंसीडर करें तो वो भी क्या है, लाइक चार्जेस हैं। जैसे यहाँ पे F2 लिया, यहाँ पे भी F2 लिया, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो कितना इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वीक। और अगर हम एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें, तब वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर द अनलाइक चार्जेस, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। फोर्स क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो कूलम्स रूल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी डायरेक्शन का पता चलता है। और इससे ही मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है, इससे मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है, फोर्स का की डायरेक्शन का पता चलता है और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिसाइड होता है। इसलिए इस लॉ को यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इसकी भी डेरिवेशन है कि ये जो फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, Q1 Q2। ये क्या है, इसमें जैसे हमने दो चार्जेस कंसीडर किए हैं, यहाँ पे लिया है Q1 चार्ज और ये लिया है Q2 चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किए हैं और इनको सेपरेट किया हुआ है विद द डिस्टेंस दैट इज़ r। तो जो ये फोर्स होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ये डेफिनेशन आपको बताती हूँ, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म कंसीडर करेंगे हम इसमें, इसकी कि अगर कोई नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसमें क्या है कि अगर हम मान लो जैसे हमने एक चार्ज लिया है कि F जो है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फोर्स इंक्रीज हो रही है तो उसके कंपैरिजन में चार्ज भी इंक्रीज ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स ज़्यादा है तो चार्ज भी ज़्यादा ही होगा, मतलब इक्वल चलेंगे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि अगर डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। तो क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ये उसका रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। और इसको अगर हम कंबाइन कर दें तब क्या आ जाएगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और ये है स्केलर फॉर्म, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K क्या है, यहाँ पे एक मीडियम की फॉर्म ले रखी है। जैसे एयर या फ्री स्पेस में, वैक्यूम में हम लेते हैं तो यहाँ पे ये मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम को बताता है और ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और K की वैल्यू होती है 8.98 इंटू 10⁹ और इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 9 इंटू 10⁹, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है K की। एंड इट्स यूनिट्स इज, K की यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। और इसके हम यूनिट्स को फाइंड आउट भी कर सकते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ से K की वैल्यू निकाल लो, K क्या आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर, रिवर्स हो जाएगा अपॉन Q1 Q2। F की यूनिट कितनी होती है, ऐसा यूनिट इज न्यूटन, R डिस्टेंस है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 चार्ज है तो कूलम होती है इसकी यूनिट, तो कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये वाली यूनिट बन गई इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। एंड K की जो फ्री स्पेस में जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्साइलन नोट। एप्साइलन नोट जो है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको फिर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नोट इज़ द परमिटिविटी, एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी, नोट जो है वो फ्री स्पेस को यहाँ पे एयर या वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले हमने जो कूलम्स लॉ किया है उसकी स्केलर फॉर्म हमने की थी, ये है उसकी, ये हमने उसकी स्केलर फॉर्म की है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके लिए मतलब इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में भी मतलब हम बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, जो हम पॉइंट की फॉर्म में चार्जेस कंसीडर करते हैं। जैसे ये हमने 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए हैं, Q1 Q2, ठीक है। और इन पे फोर्स जो लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है और इनको सेपरेट किया हुआ है विद द डिस्टेंस r, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म कंसीडर किया हमने यहाँ पे। तो जैसे Q1 Q2 यहाँ पे लिया है, ये 1 चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, तो इस पर फोर्स अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे फोर्स लग रही है F12, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रही है F21। ये F12 एंड F21 क्या है कि फर्स्ट पे फोर्स लग रही है ड्यू टू सेकंड चार्ज की वजह से ही फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, और सेकंड पे फोर्स अप्लाई हो रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लग रही है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, एंड F21 में क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म लेंगे इसकी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो यहाँ पे हमने ये लिया है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस हमने लिए हैं, पॉइंट चार्जेस जो लिए हैं प्लस Q1 एंड प्लस Q2, तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। सेपरेट किया हुआ इनको r डिस्टेंस के साथ, उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रखी है, ठीक है। और आपको बता दिया ये मैंने कि फोर्स जो अप्लाई हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और F12 है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, एंड फोर्स F21 में क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 2, मतलब सेकेंड पे फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू 1। एंड अभी हमने किया है कूलम्स लॉ किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। तो उसी फॉर्म में अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, तो F12 में क्या आ जाएगा, ये K इंटू Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड फॉर्म हमने यहाँ पे इसकी कंसीडर करनी है, मॉड ऑफ आर स्क्वेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम इसमें इसकी डायरेक्शन बताएंगे। जैसे ये चार्ज है Q1, ठीक है, यहाँ ये चार्ज मतलब यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। F1 से ये F2 में जा रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है F1 से F2 में फोर्स अप्लाई हो रही है, और चार्ज Q1 से Q2 में जा रहा है। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे यहाँ से ये इसकी डायरेक्शन है, किसकी तरफ गया, ये Q1 से Q2 की तरफ गया। यहाँ पे कितनी फोर्स है, F1 है, और यहाँ पे कितनी फोर्स है, F2 अप्लाई हो रही है, ठीक है। और बीच का हमें पता है डिस्टेंस कितना r है। तो यहाँ से जब ये जाएगा तब देखो क्या होगा इसमें कि हम यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कैसे लेंगे इसकी। जैसे यहाँ से चार्ज इधर भेजा, ठीक है, उसके बाद तो ये डिस्टेंस इसका कैसे हम लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो फाइनल यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम फाइनल कंसीडर करके चलेंगे। मान लो यहाँ पे चार्ज, जैसे यहाँ पे R1 है, ये भी यहाँ पे R1, और यहाँ पे फाइनल जो है सेकंड पे कितना है, R2 है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1 डिस्टेंस हम लेके चलेंगे जब यहाँ से चार्ज इस साइड मूव करेगा। सिमिलरली यहाँ से भी सेकंड से भी फर्स्ट पे आएगा, तब क्या हो जाएगा, तो इनिशियल कौन सा हुआ, ये वाला इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, जब Q1 से Q2 में जाएगा तो डिस्टेंस होगा R2 माइनस R1, क्लियर। तो ये उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये इस साइड गया तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से गया R2 माइनस R1 तो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि Q1 से Q2 में जा रहा है और फाइनल माइनस इनिशियल हमने किया है, ठीक है। जब R2 से R1 में जाएगा तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो R1 माइनस R2, बट डायरेक्शन उसकी ये होगी। क्लियर स्टूडेंट्स।
ठीक है। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया कि फोर्सेस यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे हमें एक यूनिट वेक्टर की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर स्क्र इंटू R1 माइनस R2। F12 है ये, कैसे R1 R2 R1 माइनस R2 क्यों लिया, क्योंकि देखो ये फर्स्ट फोर्स ये थी F12 की, फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, और यहाँ पे इसी डायरेक्शन में कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 आएगा। ये नहीं आपने देखना है कि यहाँ से चार्ज मूव किया तो ये वाला आएगा, बट इनकी यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो सेम डायरेक्शन कौन सी है, ये, तो ये वैल्यू इसकी आएगी। अब यूनिट वेक्टर आपने मैथ्स में भी किया होगा, यूनिट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो इस फॉर्म में अब हम इसको लिखेंगे, इसको यूनिट वेक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, तो ये क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में अगर हमने लिखना है, आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, आर जो है R1 R2 की फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, ये इक्वल टर्म्स हैं सारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है, वेक्टर फॉर्म अपॉन, है ना, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R2, इसी को ही वो कर लिया। अब यहाँ पे हमने आर लिया था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, चाहे पूरी टर्म को आर से कर दो या इसको 1 1 2 से कर दो, बट हम सॉल्व कर रहे हैं तो R12 से कर देंगे, तो यहाँ पे भी सिमिलर आ जाएगा R12, ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म आएगी इसकी। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक ये मैथमेटिकल स्टेप आपको। नेक्स्ट इसमें देखो F12 है K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई, अब इसको क्या है, यहाँ पे ये भी आया मोड और ये स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्यूब हो जाएगा, तो Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3, इसका क्यूब हो गया और ये एज इट इज ही रहेगा। तो ये जो फॉर्म आई है दिस इज अ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। इसी तरह से हम F21 भी निकाल सकते हैं, जैसे F12 निकाला तो ये उसी का रिवर्स हो जाएगा। F21 में डिस्टेंस कौन सा आएगा, कौन सी डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है F21 में, ये है F2, तो इसकी डायरेक्शन क्या R2 माइनस R1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, के Q1 Q2 बाई मोड ऑफ आर स्क्वायर R2 माइनस R1 का R1 कैप अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1। क्लियर, तब इनको R को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस R1 से, और ये मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब हो जाएगा और ये टर्म आ जाएगी। देखो यहाँ पे R1 R2 था, या R2 R1 आ जाएगा, उसी को रिप्लेस किया है। तो ये है स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा, ये बहुत ईजी है ये। थैंक यू।